प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपको ध्यान होगा 21 मिलियन डॉलर का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जिक्र किया था। अभी हाल में प्रधानमंत्री महोदय दौरा करके आए हैं और ये दौरा इनका कैसा रहा है वो आप सबके सामने मैं भी पहले बता चुका हूं और आपको सबको मालूम हो चुका है कि ये बिल्कुल चुपचाप रह करके सब कुछ सुनते आए हैं। कुछ भी बोला नहीं प्रधानमंत्री महोदय ने। ना तो हमारे वो बच्चे जो बहुत गलत तरीके से भेजे जा रहे हैं, अवैध जो प्रवासी जिनको मानता है अमेरिका, ना तो उनके लिए एक शब्द बोला है और उनको बेइज्जत करके ही भेजा जाता रहा। और एक और बात डोनाल्ड ट्रंप ने, वैसे तो कई बातें कही हैं जो देश के खिलाफ हैं, जो देश हित में नहीं है, यानी टैरिफ वगैरह और बढ़ाएंगे, ये करें, इस टाइप की बड़ी धमकियां दी उन्होंने कि भारत बहुत अमीर देश है, ये टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाता है, जितना ये लगाएंगे हम भी उतना ही लगाएंगे। काफ़ी बातें कही हैं और प्रधानमंत्री महोदय एक शब्द भी उनको नहीं कह पाए। एक शब्द भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इतने झुके हुए थे। लेकिन अब वो 21 मिलियन डॉलर का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था वो झूठा साबित हुआ है। झूठा साबित हुआ वो 21 मिलियन डॉलर का। उन्होंने कहा है 21 मिलियन डॉलर भारत को जो दिए गए थे ये चुनाव प्रभावित, उन्होंने तो ये कहा था कि ये चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, ज़्यादा वोटर मतलब मतदान करें, इस टाइप का कुछ करके। लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि ये पैसे जो दिए गए थे ये सरकार को गिराने के लिए दिए गए थे। देखिए, कोई भी बाहर से पहली बात तो जो मदद आती है वो विपक्ष के पास नहीं आती है, सरकार के पास आती है। तो अगर सरकार गिराने के लिए दिए थे तो क्या अपनी सरकार को गिराने के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने मंगवा लिए? यानी वो डॉलर क्योंकि विपक्ष के पास तो नहीं आएंगे, जो भी ट्रेड होता है वो सरकार टू सरकार के बीच में होता है, गवर्नमेंट के बीच में होता है। तो ये अगर सरकार गिराने के लिए थे तो क्या सरकार ने खुद ही अपनी सरकार को गिराने के लिए ये मंगवाए थे? और दूसरा भंडाफोड़ अभी हुआ है कि वो हमारे देश में नहीं आए थे। यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अब इनको भविष्य में नहीं भेजेंगे, हम ये जो इनके पास जाते थे ये नहीं भेजेंगे क्योंकि ये बहुत अमीर देश है, बहुत पैसा है, तो इनको मदद क्यों देनी। लेकिन वो जो दिए थे अब उसकी सच्चाई सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला था। वो ये डॉलर जो है वो भारत में नहीं आए, बांग्लादेश में गए थे। ये 21 मिलियन डॉलर अब सच्चाई का पता लगा है, बांग्लादेश में गए थे। और बांग्लादेश में आपको मालूम है क्या हुआ है सरकार का। तो ये बहुत बड़ा गलत बयान था और प्रधानमंत्री महोदय को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए तुरंत। यानी खाम में देश को बदनाम किया जा रहा है झूठ बोल करके। चलिए, जो भी है वो व्यापार हमारा उनका नहीं होता तो नहीं होने दे, लेकिन झुके नहीं। हमें उनके सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। अगर सर ऐसे झुकाएंगे तो भारत जी नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। सामान तो लेना और देना ये सभी देशों का आपस में रहता है ट्रेड। कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं देश, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। हम भी सामान बाहर भेजते हैं और बाहर से लेते भी हैं। लेकिन अब हमारा भेजने वाला सिस्टम बहुत कम हो गया है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारी इतनी कम हो गई है। और जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो बेचेंगे क्या सामान बेचेंगे? बाहर तो वही जाएगा ना जो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को इस चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। और वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सेकंड वाला जो टेन्योर शुरू हुआ है 2.0, ये देश के लिए, हमारे लिए कम से कम ये घातक सिद्ध हो रहा है। हर जगह वो देश को नीचा दिखा रहे हैं, भारत को हर जगह नीचा दिखा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है और प्रधानमंत्री महोदय नीचे गर्दन करके सुनते जा रहे हैं। ये गलत है। आप उनको जब तक जवाब नहीं देंगे वो आगे ऐसे हावी हो जाएंगे और हम हावी उनको नहीं, मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। वो अमेरिका कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। अगर हमें कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो हमसे सपोर्ट ले भी रहा है। तो एक तरफा नहीं है ये। जब एक तरफा नहीं है तो क्यों हम सर झुका करके उनकी सारी बातों को मंजूर कर रहे हैं? क्यों हम उनको सामने सीना तान के जवाब नहीं दे पा रहे हैं? प्रधानमंत्री महोदय, कहीं तो सीने को दिखाइए। आपका सीना धरा का धरा रह गया कागजों में ही। वो 56 इंच कहीं जमीन पर दिखाइए। आप क्यों इतनी गुलामी करने पर तुले हुए हैं कि वो जो कह रहे हैं सारी बातों की आप हाँ कर रहे हैं? अब देखना ये आगे आगे और क्या मिलेगा। वो F-35 का भी आएगा, वो भी आएगा हमारे देश के ऊपर जमा, देख लेना। अभी तक सौदा नहीं हुआ है लेकिन वो आएगा। प्रधानमंत्री महोदय मंजूर करेंगे क्योंकि इनको देश का, अपने दोस्त का जो कल्याण कराना है, दोस्त के कल्याण कराने के लिए ये देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जो कि शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है ये। आप दोस्त को भला देने के लिए देश को गड्ढे में कैसे डाल सकते हैं? आप राष्ट्रपति ट्रंप से अपने रिश्ते अच्छे रखने के लिए, ताकि दोस्त का भला कराया जा सके, उसके लिए आप देश को निशाना बना रहे हैं, देश को नुकसान में डाल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, 21 मिलियन डॉलर का आपको जवाब देना चाहिए था तुरंत। जब आपके पास आया नहीं पैसा तो आपने कैसे जवाब नहीं दिया?
अगर जो पैसा आया होता तो क्या आपको नहीं पता था? इसका मतलब आप झूठ ये समझ जानबूझ के ये मानने लग रहे थे कि अपोजिशन ने मंगाया था आपको गिराने के लिए। क्या अपोजिशन के पास आ सकता है? और अगर अपोजिशन के पास पैसा आ गया तो आपकी सरकार क्या कर रही है? तो इसका मतलब आप आंख बंद करके सोए हुए गहरी निद्रा में आपके सामने विपक्ष के पास अमेरिका से पैसा आ गया और आपको खबर भी नहीं है, तो आप सरकार क्या चला रहे? प्रधानमंत्री महोदय, बहुत तीखे सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। मेहरबानी करके आप देश को जवाब दीजिए इनका। आप लगातार सर झुका करके देश को कमजोर कर रहे हैं, देश को बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं। भारत इतना कमजोर कभी ना रहा है, ना होगा कभी आगे, लेकिन आप इसको कमजोर पेश कर रहे हैं किसी एक निजी स्वार्थ के लिए। जिस बात को आप अमेरिका में खुद कह के आए थे कि वो निजी मामला है अडानी का, और दो राष्ट्राध्यक्ष जब बैठते हैं तो किसी व्यक्तिगत मामले पर बात नहीं करते हैं, और वो व्यक्तिगत मामला ही आपके लिए भारी पड़ा हुआ है। देश की कीमत पर आप उनको बचा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा प्रधानमंत्री महोदय। और ये 21 मिलियन डॉलर का मेहरबानी करके बताइए राष्ट्रपति ट्रंप को। आपको पहले से मालूम था प्रधानमंत्री महोदय देश में पैसा आया हुआ था, तो क्या आपके नॉलेज के बगैर आ जाता? और आपको मालूम है कि विपक्ष में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि आपको तो निशाना बनाना है, आपको तो मौका मिलना चाहिए, कितना भी झूठा हो, कुछ भी कैसा भी मौका हो, मिलना चाहिए विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि आपकी ये कला 11 साल से चल रही है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन मेहरबानी करके ऐसा गेम मत करिए। जब वो 21 मिलियन डॉलर हमारे पास आया ही नहीं है, तो आपको तो मालूम है, आपने क्यों नहीं बोला राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं हमारे पास नहीं आया ये? आप झूठ बोल रहे हैं। अब वो झूठ तो आ गई सामने, अब क्या करेंगे आप? ये भी मूर्खता ही नजर आएगी ना दुनिया को कि भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बोला जब इनके पास पैसा आया नहीं। देखिए प्रधानमंत्री महोदय, आपने तो लिया नहीं, वो तो आपको मालूम था आपने नहीं लिया, और आपने नहीं लिया, सरकार आप है तो दूसरा कौन लेगा? ये भी तो आपको यकीन होना चाहिए कि आपके राज में दूसरे के पास पैसा कैसे चला जाएगा, विपक्ष के पास कैसे जाएगा? एक सरकार दूसरे विपक्ष को कैसे दे देगी, दूसरे देश को? वो देगी तो सरकार को देगी, लेकिन आपको तो एक मौका मिल गया बात में से बात निकलने के लिए। क्यों आप कहेंगे कि मैंने तो कहा नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, लेकिन उसका वो इफेक्टिव तो आपके ऊपर है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने भेजा है और आपको पता आपके पास आया नहीं है, तो कैसे विपक्ष का क्यों नाम ले रहे हैं फिर आप? तो ये बहुत गलत बात है। वो पैसा भारत में नहीं, वो बांग्लादेश में गया है। तो मेहरबानी करके ऐसे झूठ को कभी भी मत बर्दाश्त करिए। अगर वहां से झूठ बोला जाता है, तुरंत उसको एकदम से उसका जवाब दीजिए। आप चुप रहे इसलिए ताकि वो कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर हो जाएगा उस मामले में। लेकिन सच्चाई बाहर आती है प्रधानमंत्री महोदय, एकदम नहीं आएगी तो 2 दिन बाद आएगी, 4 दिन बाद आएगी, लेकिन सच्चाई दबती नहीं है, वो डिले जरूर हो जाती है, रुकती नहीं है। तो मेहरबानी करके ये गलत फहमी जो है ये नहीं रखनी चाहिए, और राष्ट्रपति ट्रंप को बोलिए कि हमारे देश के खिलाफ कोई ऐसे गलत प्रोपेगेंडा आगे करने की जरूरत नहीं है। जवाब दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, दोस्त को छोड़ दीजिए आप। दोस्त ने जो अच्छा किया तो अच्छा होगा उसके साथ, गलत किया तो गलत होगा। आप गलत का सहारा मत दीजिए। आप बहुत अच्छे दिन लाने के लिए आए थे, आप बुरे दिन लाने लग रहे, और देश कह रहा है कि वो हमारे वही दिन लौटा दो। तो मेहरबानी करके ये अच्छे दिन आपके दोस्तों के लिए दिए हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आप देश की कीमत पर दोस्त का ख्याल मत करिए। दोस्त को ऊपर लाने के लिए आप देश को भट्ठा बिठा रहे हैं। आप देश के लिए आए थे ना कि दोस्त के लिए। तो मेहरबानी करके ये तुरंत ऐसी हरकत बंद करिए प्लीज। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।